डोडो टीवी। राजस्थान में हाईवे से सटा एक कस्बा। कहा जाता है वहां से आज तक कोई भी इंसान जिंदा नहीं लौटा। भाई कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। क्यों ना राजस्थान चले? चल फिर सामान पैक कर लेते हैं, कल सुबह निकलते हैं। वकील तेरा भाई भी आ रहा है क्या? नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा, एक थीसिस पर काम कर रहा हूँ, तुम लोग हो आओ। तीनों दोस्त राहिल की कार में ट्रिप पर सुबह ही निकल गए। उड़ीसा से राजस्थान का सफर काफी लंबा था। पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। तभी अचानक हाईवे पर उनकी कार डिसबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतर जाती है और बंद पड़ जाती है। क्या कर रहा है करीम? सबको मरवाएगा क्या? भाई आगे कुत्ता आ गया तो गाड़ी बहक गई। काफी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हो सकी। आसपास गहरा अंधेरा था, बस दूर दूर तक खाली जमीन दिखाई दे रही थी। रात भी हो गई है और थकान भी बहुत हो गई है। क्यों ना यहीं रुककर कैंपिंग की जाए? हाँ, हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, गाड़ी बंद पड़ी है। अब यहीं रुकना ठीक होगा, गाड़ी में से सामान निकाल लो। तीनों खुले आसमान के नीचे तंबू लगा लेते हैं। कुछ देर लेटने के बाद, यार वो सामने देखो। हाँ यार, इतने अंधेरे में इतनी रोशनी कैसे? चलो देख कर आते हैं, शायद कोई घर हो। तीनों उस रोशनी की जानिब बढ़ने लगते हैं। आखिरकार उनके सामने एक हॉस्पिटल था। फिर तीनों उस हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं। इस सुनसान और अंधेरी जगह पर इतना बड़ा हॉस्पिटल? हाँ यार, बाहर इतना अंधेरा और यहाँ तो इतनी रोशनी ही रोशनी है। हॉस्पिटल में चारों तरफ देखते देखते तीनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर से सभी जगह एक गहरा अंधेरा छा गया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती। तीनों तेजी से दौड़ते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मैंने वहां कुछ देखा। दोस्तों, ये जगह कुछ ठीक नहीं है, जल्द यहां से निकलना होगा। जैसे तैसे उन तीनों को बाहर जाने का रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, पीछे से एक आवाज आती है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ से निकलना आसान लगता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ से कोई जिंदा नहीं निकल पाया। आज 3 साल बीत गए उस हादसे को, लेकिन आज भी जब भी कोई इंसान इस कस्बे से रात को गुजरता है तो उसका अंजाम यही होता है। लेकिन एक लड़का था जो इन दिनों अपना काम छोड़कर उस कस्बे के बारे में इंटरनेट पर बहुत कुछ पढ़ रहा था। इस कस्बे के बारे में तो काफी खौफनाक मालूमात इंटरनेट पर है। सलमान पैरानॉर्मल के उन्वान पर छानबीन कर रहा था। तमाम मालूमात इकट्ठी कर सलमान उस कस्बे में जाने का मंसूबा बनाता है। वारिस भाईजान, चलो उस कस्बे में घूम कर आते हैं। नहीं भाईजान, मुझे डर लगता है और वो जगह तो काफी खौफनाक है, मैं नहीं जाऊंगा। सलमान ने अपने दिल को मजबूत किया और अकेले ही वहां जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ तमाम तरह की चीजें ले ली। है वो कस्बा। सलमान ने अपने बैग से एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर निकाला और उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो खंडहर बन चुके हॉस्पिटल की जानिब बढ़ता गया, मीटर में लाल लाइट के साथ बीप बीप की आवाज बढ़ती जा रही थी। ये जगह तो सचमुच बहुत खौफनाक है। सलमान खुद भी आगे बढ़ता गया। हॉस्पिटल के अंदर पहुंचते पहुंचते वो मीटर जोर जोर की आवाज करने लगा। देखकर सलमान फौरन हॉस्पिटल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मीटर बहुत जोर से आवाज और लाल लाइट के साथ फट गया। सलमान अब तक ये समझ चुका था कि यह हॉस्पिटल कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है और इस हॉस्पिटल में उसकी सोच से बहुत ज्यादा खौफनाक कुछ है। ये जगह तो बहुत ज्यादा खौफनाक है, लेकिन सच का पता लगाना जरूरी है। मुझे रात तक यहाँ इंतजार करना ही होगा। सलमान हिम्मत करके वहां रुक जाता है, लेकिन फिर वो किसी से फोन पर बात करता है। सर, मेरे पूरे करियर में मैंने इतनी खौफनाक जगह नहीं देखी, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखते ही देखते दिन ढल गया।
अब रात हो चुकी थी। वहां का माहौल बदलने लगा था। जो हॉस्पिटल दिन में खंडहर था, अब वो रोशनी से जगमगा रहा था और मरीजों से भर गया था। अब मुझे कुछ भी करके इस हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। सलमान धीरे धीरे हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। यहाँ तो सैकड़ों मौजूद मरीज हैं और डॉक्टर भी। सैकड़ों मरीज, डॉक्टर और बाकी स्टाफ। हॉस्पिटल काफी बड़ा था। सलमान ये सब देखते देखते किसी चीज से टकराकर गिर पड़ता है और अचानक चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा फैल जाता है। माहौल ठीक नहीं है, मुझे बाहर निकलना होगा। जैसे ही वो मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी एक बहुत ही खौफनाक डायन पर पड़ती है। सलमान चीखता है और उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिर पड़ती है और अंधेरा हो जाता है। अजीब और हैरत अंगेज आवाजें आने लगती है। कोई बचाओ मुझे, बाहर निकालो यहां से। चीखने चिल्लाने की आवाजों के बीच दरवाजा खुलने की आवाज आती है और 4-5 टॉर्च जलती हुई दिखाई देती हैं। सलमान, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो आवाज दो, हम आ गए हैं तुम्हें बचाने। हाँ सर, मैं इस तरफ हूं, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिस तरफ से सलमान की आवाज आ रही थी, सभी लोग अपनी टॉर्च उसी ओर कर देते हैं। टॉर्च की रोशनी में डायन सलमान का पैर पकड़कर खींच रही है और सलमान जमीन पर पड़ा। इस लड़के को छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे धमकी देता है एमेक, अब तू भी मरेगा। डायन हाथ से इशारा कर प्रोफेसर पर हमला करते हैं और प्रोफेसर गिर गया। तभी वहां बाकी के कई और भूत आ जाते हैं और सलमान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। फौरन उस बैग को खोलो और उसमें सुर्ख कपड़े में बंधा हुआ जो रखा है उसे निकालो, वरना देर हो जाएगी। एक साथी मेंबर उस कपड़े में से 4 नींबू निकाल लेता है। उस आदमी के हाथ में वो नींबू देखकर सभी भूत एकदम से गायब हो जाते हैं। सलमान जमीन पर पड़ा था और वहां सन्नाटा हो जाता है। शुक्रिया सर, अगर आप वक्त पर नहीं आते तो। अभी काम खत्म नहीं हुआ सलमान, खतरा अभी भी है। लेकिन भूत तो यहाँ से चले गए, फिर कैसा खतरा सर? ये सारे भूत अभी सिर्फ यहाँ से गए हैं। हमारी भूल ने इन्हें आजाद कर दिया है। अब ये और ज्यादा खौफनाक होकर सामने आएंगे। फिर हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? बस इस लॉकेट को अपने गले में रखना। प्रोफेसर सभी को एक एक लॉकेट देते हैं। फिर वो सभी उस हॉस्पिटल के एक अहम कमरे में 2 नींबू और उस पर कोई खास पानी मिलाकर रख देते हैं और फौरन ही दौड़कर वहां बने कमरों में छुप जाते हैं। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं उसे बेहोश देखकर सभी खौफजदा हो गए। अब हमारे पास बहुत ही कम वक्त है। बैग में से सुर्ख पाउडर निकाल कर रखो। जैसे ही मैं इशारा करूं, इस पाउडर को सामने फेंक देना। अभी वो उस बेहोश साथी मेंबर को संभाल ही रहे थे कि सलमान की नजर बैग में रखे नींबुओं पर पड़ी। सर, वहां देखिए, उन नींबुओं का रंग बदलकर सुर्ख हो गया है। वो लोग नींबू को देख ही रहे थे कि तब तक वहां धुआं हो जाता है और एक बड़ी और खूंखार चुड़ैल नजर आती है। उसकी खौफनाक शक्ल को देखकर सभी बुरी तरह डर गए। जैसे तैसे खुद को संभाल कर सलमान, पाउडर फेंको। जैसे ही सलमान ने पाउडर फेंका, रुको, हमें सुकून चाहिए। पिछले 12 साल से हम किसी का इंतजार कर रहे हैं जो हमें राहत दे, लेकिन यहाँ सिर्फ ऐसे ही लोग आए जिन्होंने अपनी ही जान की परवाह की। हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं आया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? सभी भूत अब सामने आ गए थे। मैं इस हॉस्पिटल की डीन थी। ये हॉस्पिटल माजूर लोगों के लिए दिन रात काम करता था, लेकिन एक रोज एक हादसे में हॉस्पिटल में आग लग गई। बेचारे मरीज माजूर होने की वजह से भाग नहीं पाए और स्टाफ उन्हें बचाने की वजह से सब कुछ जलकर तबाह हो गया।
लेकिन कोई भी हमें बचाने नहीं आया। मैं आप सभी का दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन आपको किसी को कत्ल कर देने का कोई हक नहीं, इसलिए आप सभी को अब ये जगह छोड़कर जाना होगा। सलमान बैग में से वो तिलिस्मी पाउडर निकालकर सभी भूतों पर फेंक रहा है और उस चुड़ैल पर। तुझे खत्म करने का मकसद पूरा हुआ। अब मेरे भाई वकील की रूह को राहत मिलेगी। सारे भूत धीरे धीरे वहां से गायब होकर राहत पा रहे थे। एक खौफनाक आवाज के साथ चुड़ैल की रूह भी गायब हो। फिर कभी उस कस्बे में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन आज भी वो खंडहर किसी का इंतजार कर रहा है।